लड़कियां तो मत पूछिए, जो 18, 19, 20 साल की, वो तो गांव की बेटी है, उनको क्या पता, वो दुपट्टा सर पे नहीं गर्दन पे रखती है। सबके हाथ में मोबाइल, शादी कर जाएगा सबके कहाँ से मोबाइल, और बड़का बड़का उठाई देना फोन, 15 जी, 20 जी, 18 जी, इतना बड़ा। और जहाँ जहाँ फूल है, गुब्बारा है, सजावट है, वहाँ 2-4 लड़कियां सहेलियां खड़ी होके सेल्फी ले रही है, और मुंह पक्का कुल्फी काश वो बेटियां पढ़ी लिखी होती, उसे पता होता कि ये चेहरा गैर मर्दों के सामने अगर दिखाएंगे मैदान महशर में क़यामत के दिन, उस चेहरे पे गोश्त न होगा, हड्डी हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। ये कौन लड़कियां करेगी? जो लड़कियां मदरसे से जुड़ेगी, जो कुरान को पढ़ेगी, वैसी जेवर पढ़ेगी, तालीम दीन हासिल करेगी, कानून शरीयत पढ़ेगी, एहकाम शरीयत पढ़ेगी, जब मसले की किताब पढ़ेगी, वो अपनी सहेलियों को कहेगी खबरदार बन सवर के किसी गैर लड़कों के पास मत जा, वरना क़यामत के दिन ये चेहरा गैरों को दिखाएगी, तेरे चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिरेंगे, मैदान महशर में हड्डी हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने शोहर के अलावा किसी गैर मर्दों को श्रृंगार दिखाया। आज हमारी कौम की बेटियों को चाहिए, आजकल शादियों में बेहयाई आम होने लगी, पटाखा तक फूटने लगा, पटाखा तक ले जाते। जल उस पैसे को शादी में जो खर्चा करते हो मेरे दोस्त, वही पैसा बेटों के पढ़ाई में खर्चा कर दो। शादी में मत खर्चा करो, 20-20 गाड़ी मत ले जाओ, 2-3 गाड़ी लेके जाओ, 5 गो टोटो ले लो, लेकिन स्कॉर्पियो मत लेके जाओ। उन पैसों को बेटी बाप के घर बेटों को, उन पैसों को बचा के उस बेटी और बेटों को पढ़ाई में खर्चा कर दो। कम खर्चा करता है हज़रत, 30-30 गाड़ी, 35 स्कॉर्पियो मैंने देखा। मुसलमान की बाराती में 40-40 गाड़ियाँ। अब बताओ उस 40 गाड़ी में कितना भूखा नंगा फकीर भिखमंगा घुसा होगा। वो 40 स्कॉर्पियो में कितना भूखा नंगा फकीर घुसा होगा। सोचा बेचारा बेटी बाप 5 लाख दे के, गाड़ी दे के, सामान दे के, सब कुछ दे के तैयार है, फिर भी बेटा बाप का दिल नहीं भरता। समझी जी अभी नहीं छोड़ेंगे, हम अपने गांव से 300 भिखमंगा फकीर को लेके जाएंगे। जितना भूखा नंगा भिखमंगा फकीर जो कभी खाया नहीं, अलुआ भुंजिया खा के गया है बारात, और वहाँ एकदम स्टाइल से हड्डी पीस है, हड्डी पीस। ये मुसलमान मल भत्ता खा के गया है, मल भत्ता खा के गया है वहाँ स्टाइल से। मीठा ठीक नहीं लगता, मीठा नहीं और गुलगुला अपना पैसा 10 टका कुल्फी खरीदेगा, कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चाटेगा, लटेंगे रेडी चाट लाएगा। और वहाँ कब तक बेटी वालों को रुलाओगे? इसलिए तो बेटियों को मजबूत से पढ़ा दो, तालीम में दीन दे दो, कनीज़े फातिमा बना दो। वो बेटी कहेगी बाबा मुझे ऐसा शोहर नहीं चाहिए जिनका बाप सौदा करे, मुझको ऐसा शोहर चाहिए जो शोहर गुलाम रसूल बन के मेरे दरवाजे पे आएंगे, हम कनीज़े फातिमा बन के जाएंगे, मिलन में बच्चे होंगे, वही गुलाम हुसैन बन के पैदा होगा, सड़कों पे चलेगा, सब मिलके कहेगा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस। 2 बज गया, आप लोग थके हैं? ठीक लग रहा? मुझको बहुत दिन तक लोग इंतजार करता है, लेकिन गुलाम रसूल रहबर साहब ने फोन किया, आप भी थक गए तो चले जाइए, आप लोग चले जाइए, सब चले जा, खाली पंखा रेल दे। मुझको कोई टेंशन नहीं है, हम मौलाना नहीं कि नारा लगाओ हाथ उठाओ, कुछ नहीं, हम कहते हैं चुपचाप सो जाओ। मेरी तकरीर उसी टाइम में होती है जब मजमा पूरा थक जाता है, तब तक ऐलान करता नकीब बाबा झारखंड आ रहे हैं, खतीब हिंदुस्तान कहते कहते कब्रिस्तान तक पहुंचा दें।
1:30-2 बजे रात मुझको लाता है, जब मजमा सो रहा है, जाग रहा है, ओंग रहा है, उस वक्त नारा लगाई, नारे तकबीर अल्लाह। उस टाइम मेरी तकरीर होती, तो हम कहा करें, बोलना तो होगा। चूंकि बुलाया, पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह 2 बजे के बाद जिन जिन लोगों ने दोनों हाथों को उठाया है, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। अब जो लोग नहीं उठाया होगा वो लोग पछताया होगा, सोचता होगा या अल्लाह झारखंडी बाबा दुआ दे दिए, हाथवा ना उठा सके, एक चांस दे देता कितना अच्छा होता। तुम मन में क्यों सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। आप लोग नहीं थके? 2 घंटा बोल दें, एकदम बोल दें। 2 घंटा तो बोल देंगे, लेकिन कल लोग बोलेगा झारखंडी बाबा था अब नहीं है। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। अरे यहाँ 2-5 को जो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जम बगोदर में कर दिए, 3 बूढ़ा धाए से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बल काहेल बैठेंगे, जन्नत जेबन करेंगे, बैठ के कहा होगा। सही बात, कोई बूढ़ा जन्नत जाएगा ही नहीं, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा होगा ही नहीं। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा, रब का हुक्म होगा। तमाम जन्नतियों को अल्लाह जवान बना के जन्नत अता करेगा। इसलिए मुसलमानों, नमाज पढ़ो जवानी में, कुरान पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, रुकू करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, इबादत करो जवानी में। जवानी की इबादत भी जवान होती है। बुढ़ापे में क्या इबादत करोगे? हम लोग बूढ़ा लोगों को जब देखता है तो अफसोस लगता है। वजू करने जाता है तो ऐसे ऐसे हाथवा हिलता है, एक जगह बैठा है तो एक नल खुलता है तो दोनों नलवा खुल जाता है। हम बोले चाचा एक खोले, बोल कहा करें, गड़बड़ा के खुल जा रहा है, ऐसे ऐसे कांपेगा, ऐसे ऐसे ये नलवा पकड़ता थी, बोला घूम जाता है। तो जब हाथ पांव सही है तो नमाज पढ़ो, तब देखो सजदे का मजा। करबला जो देखिए, करबला में बच्चे बूढ़े जवान सबों ने नमाज पढ़ा। नमाज करबला गम का नाम नहीं, करबला आंसू का नाम नहीं, करबला मातम का नाम नहीं, करबला सीना पीटने का नाम नहीं, करबला मरसिया गाने का नाम नहीं, करबला रोने का नाम नहीं, करबला कपड़ा फाड़ने का नाम नहीं। मुसलमानों, करबला तो हिम्मत का नाम है, करबला हौसले का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है, करबला जवामर्दी का नाम है। अरे करबला तो सबर का नाम है, करबला तो हिम्मत का नाम है, करबला गम का नाम नहीं, करबला बहादुरी का नाम है। करबला में रोना नहीं, क्यों रोएंगे? कौन रोएगा? रोना नहीं, गम मत कर, करबला के नाम पे आंसू मत बहा। अरे वो इमाम हुसैन थे जिसने अपने बेटे को 18 साल की उम्र में दूल्हा बना के करबला में उतार के यजीदियों के मुकाबले में खड़ा कर दिया। 3 दिन का भूखा प्यासा लिए, एक बार तलवार लेके घोड़े पे चढ़ा और चला गया मैदान में। तो 19 यजीदी पहलवानों को कत्ल करने के बाद आके बाबा हुसैन के पास खड़ा था। कहा बाबा बहुत जोर की प्यास लग गई है बाबा, वरना इन यजीदियों को हम पलट देते। सोचो मेरे दोस्त, 18 साल का इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर कासिम, सोचो तलवार लेके दुश्मन के बीच में 3 दिन का भूखा प्यासा। आज आपका बेटा गर्दन में चेन, सिकड़ी, हाथ में काड़ा, बाल है खड़ा, चला है मोड़ का चक्कर काट। बोल इस्लाम खतरे में है। कल इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा बेटा खतरा। उर्स के नाम पे, मेला के नाम पे, मजार के नाम पे औरतें घर से बाहर। कहाँ मेला लगा है, कहाँ उर्स लगा है, और बड़का झुलुओं में जाके झूलेगी।
और शोहर मोड़ में कहेगा इस्लाम खतरे में। मतलब इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा। मेरे दोस्त, आज तुम बीवी को लेके मजार में घुमाते हो, जवाब हम लोग को देना पड़ता है। अगर वही तेरी बीवी अगर मदरसे से निकल के होती हो, न मदरसे में गई होती, तालीम हासिल की होती, दीन की तालीम हासिल की होती, वो बीवी बोलती मेरे शोहर, औरतों को मजार जाना शरीयत ने रोका, हमने किताब में पढ़ा है। पढ़ी लिखी तो है नहीं, 5 लाख 6 लाख 7 लाख रुपया बेटी बाप से ऐंठ रहा है, ले रहा है। 5 लाख 6 लाख, इतना बड़ा भिखमंगा हो गए हो कि बेटी बाप से पैसा मांगते हो। अगर इतना बड़ा फकीर हो तो फिर बेटी बाप से क्यों मांगते हो? पूरा गांव में रमजान में फितरा मांगो, चंदा कर। बेटी बाप से मांगना बंद कर दो। जो बेटा बाप जिंदगी में टोटो में भाड़ा ठीक से नहीं देता है, वो 30 गाड़ी रिजर्व करता है। सोचने वाली बात। मेरे दोस्त, उन्हीं पैसों को मदरसों में लगा दे, मस्जिदों में लगा दे, तालीम में लगा दे, ताकि तेरे बेटे पढ़ेंगे, करबला पढ़ेगा, अपने गर्दन पे चैन सिकड़ी कड़ा पन के सड़कों पे टालेगा नहीं, बल्कि जब मुहर्रम का महीना आएगा तेरा बेटा कुरान मुक़द्दस की तिलावत करेगा, तेरा भाई भी कुरान पढ़ेगा। जब एक घर में मुहर्रम के चांद देखने के बाद अगर किसी के घर की बीवी कुरान पढ़ती है, ऑटोमेटिक करबला का शहर बानो याद आएगा। अगर बहन कुरान पढ़ेगी तो करबला का ज़ैनब याद आएगा। अगर बेटी कुरान पढ़ेगी तो करबला का सकीना याद आएगा। बच्चे कुरान पढ़ेंगे अली असगर याद आएंगे। जवान कुरान पढ़ेंगे अली अकबर याद आएगा। बीमार कुरान पढ़ेंगे ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा। छोटे कुरान पढ़ेंगे इमाम अली असगर याद आएगा। बड़े कुरान पढ़ेंगे इमाम याद आएगा। घराना कुरान पढ़ेगा करबला याद आएगा। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आप लोग अपने मन से आके बैठे हैं या कोई जबरदस्ती बैठाया है? भाई इतनी अच्छी नात खानी हो रही, थोड़ा सा बोला कीजिए मेरे दोस्त। मामूली झोला छाप नेता आपके खिलाफ बोल रहा है और आप नबी के जलसे में बैठ करके नबी के शान में सुभान अल्लाह नहीं पढ़ पा रहे तो क्या करोगे? फिर हम लोगों को कहोगे कि मौलाना लोग आप ही लोग कि भाई हम लोग कहाँ तक क्या करें? कम से कम इस जबान को खोलो। कब खोलोगे? पूरी दुनिया लूट जाएगी तब खोलोगे। यहाँ चौक चौराहे पे मत बोलो। जब नबी के नाम पे जलसे में आया करो मेरे दोस्त, तो अपनी जबान को हरकत दिया करो। ये जबान अल्लाह ने बड़ी अच्छी बनाया है, बहुत खूबसूरत बनाया। गूंगा नहीं हो, जबान वाले हो, बोला करो। सलाम का जवाब दिया करो, सलाम वालेकुम। कितना अच्छा लग रहा है। ज़ाकिर मिल्लत अल्लामा तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला उन्हें पनाह बरकत अता फरमाए। गुलाम रसूल रहबर साहब के फ़ोन बहुत ज़्यादा पहुँचा। अलहाज डॉक्टर इस्माइल साहब कहाँ हैं? बैठे थे, आना होगा, हम आ गए। बोले बाबा आपके नाम से लोग पागल हैं। जब हम यहाँ घुसे तो एक भी पागल नहीं। इसको पागल नहीं कहता, इसको दीवाना कहता है। दीवाने की नजरें को जहाँ देख रहा है खुदा जाने दीवाना कहाँ देख रहा है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर मुझको भी सुन ही लीजिए जब आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व सलातु व सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले सब मिलकर मुझको देखिए। जब तक मुझको नहीं देखेंगे मेरी बात आपको नहीं पतेगी। सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि।
सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। चापादहा जम्मू इलाके का एक मरकज है, इस गांव मरकज है। आप लोग नहीं जानते, हम लोग जानते हैं। आप लोग जानते तो दुरूद शरीफ जोर से पढ़ते। आप लोग नहीं जानते। आपके गांव चापादहा, चांप जहाँ होता है वहीं दा होता है। कितना गांव का नाम देख रहे, लेकिन आप लोग जो है ना अपने गांव को हल्के में ले रहे हो। आपका गांव इस इलाके का मरकज है और बहुत बड़ी आबादी और मदरसा भी है। चंपा 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 चमेली, चलो इब्तुल्ला तो धंतरा फूल होगी, ऐसे बोल रहे हैं लोग। चलिए माशाल्लाह मदरसे के नाम पे ये जलसा हो रहा है। इफ्तिताह संगे बुनियाद गोड़ा कोड़ा, जिसको हम लोग बुनियाद कहते हैं, नींव कहते हैं, हम लोग गोड़ा कोड़ते हैं, इसको कहते हैं संगे बुनियाद। समझे? देखिए मदरसा ही एक चीज है कि सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा।